अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा ख़ास है जी। दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने अमरीकी डॉलर के बारे में क्या पेशेनगोई की है, और इस सवाल का जो जवाब है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बड़ी रिपोर्ट ख़ास है, ख़ासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें 27 बिलियन डॉलर की हमें जो पेमेंट वापस करनी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा पाकिस्तान के लिए। और इस रिपोर्ट का क्या पाकिस्तान के कर्ज़ों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ये भी हमने जाना है कि क्या पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनके ऊपर कोई इस रिपोर्ट का असर पड़ेगा, या अगर डॉलर कल को ख़त्म हो जाता है तो पाकिस्तानी कर्ज़ों का क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान के मुल्की कर्ज़ों में करीबन अभी तक 12,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। तो हमने ये देखना है जी। आलमी बैंक JP मॉर्गन ने ब्रिक्स जो मेंबर्स हैं उनके मकामी करेंसी यानी चीनी युआन के मुकाबले में अमरीकी डॉलर के फ्यूचर की पेशेनगोई की है। और ब्रिक्स का मेंबर चीन अमरीकी डॉलर को ख़त्म करने और आलमी रिज़र्व करेंसी को यानी चाइनीज करेंसी से तब्दील करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। चीन करेंसी को अमरीकी डॉलर के ऊपर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं, और उन इकदाम का सिर्फ एक ही मकसद है कि डॉलर का ख़ात्मा करना। अब क्या होगा ये नहीं होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ऐसा होने वाला है या नहीं। बहरहाल JP मॉर्गन ने यह प्रेडिक्शन की है, और उनकी जो प्रेडिक्शन होती हैं मोस्टली वो बिल्कुल ठीक होती हैं। JP मॉर्गन बैंक की जितनी भी प्रेडिक्शन होती हैं वो बिल्कुल मोस्टली हक़ाइक़ के ऊपर मुबनी होती हैं। पाकिस्तान मईशत के लिहाज से भी उन्होंने अब तक जो प्रेडिक्शन की है वो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। मॉर्गन की ग्लोबल रिसर्च ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसका जो मेन सब्जेक्ट था वो ये था डॉलराइजेशन, कि क्या अमरीकी डॉलर अपना पूरी दुनिया के अंदर गलबा जो असर रसूख है वो खो रहा है। जिसने रिपोर्ट ये लिखी है अलेक्जेंडर वाइज ने कहा जी, चीनी युआन तरक्की पजीर मुल्कों के लिए अदायगी का एक मकबूल इंतखाब है जो दुनिया में तरक्की करें, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, और इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, ब्राज़ील है, उनके लिए एक मकबूल इंतखाब है। और उन्होंने ब्रिक्स, चीनी युआन और अमरीकी डॉलर की गिरावट में मजमूई तौर पर चीन के किरदार पर अपना इजहार किया। दुनिया की जो आलमी तिजारत है उसमें चीन की तरक्की की अगर आप मेंबरशिप के साथ कोई कुदरती तौर पर तवक्को कर सकता है कि जो रेमबी है वो वक्त के साथ साथ आलमी मईशत में ज़्यादा किरदार अदा करेगा। अलेक्जेंडर वाइज ने कहा जी, जो एनालिसिस्ट हैं उन्होंने मज़ीद कहा जी, चीनी युआन को अमरीकी डॉलर पर काबू पाने के लिए कम्युनिस्ट हुकूमत को ऊपर आने के लिए मज़ीद अभी इकदाम करने की ज़रूरत है। जो लोग कह रहे हैं जी डी-डॉलराइजेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, उनके लिए है कि कैपिटल कंट्रोल में थोड़ी सी नरमी, मार्केटों को खोलना, मार्केट लिक्विडिटी को बेहतर करने के इकदाम पर अमल दरामद, कानून की हुक्मरानी को ताकत देना, और रेगुलेटरी जितने भी ख़तरात हैं उनको कम करना, और चीनी हुकूमत के बॉन्ड्स को एक महफूज मुतबादल असासा के तौर पर इसको प्रमोट करना, ये सब चीन और MB को मजबूत बना सकते हैं आने वाले वक्तों में। और अमेरिका और डॉलर का एक काबिल एतमाद जो है वो इसका मुतबादल बन सकता है। फ़िलहाल चीन ने अपनी मार्केटें नहीं खोली हैं, और अपने नुक्ता नज़र में वो जो है वो एक आप कह लें कि एक साइड पे हैं। JP मॉर्गन रिपोर्ट के नुकात में अगर आप देखें, इस वक्त चीन के तरीक़ों पर पानी नहीं रखता, देखें, लिहाजा ब्रिक्स के रुकन चीन की मकामी करेंसी चीनी युआन अमरीकी डॉलर को पीछे छोड़ना इस दहाई में दुरुस्त नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि जो लोग डॉलराइजेशन की बात करते हैं उनके लिए सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि अब इस वक्त तक चीन का रेमबी को प्रमोट करना, उनकी करेंसी को प्रमोट करना अभी इतना ज़्यादा फ़िलहाल कारगर साबित नहीं हुआ, और इस सदी में ये नामुमकिन है। अमरीकी डॉलर डिफेक्टिव आलमी टेंडर बना हुआ है इस वक्त, जो कि दूसरे ब्रिक्स करेंसियाँ USD के करीब भी नहीं आती। आखिर में चीनी युआन को सबसे ऊपर तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता अभी तय करना है। अमरीकी डॉलर को ख़त्म करने की बात ही आप छोड़ दें, अभी बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जो होना है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह।